8-10 साल पहले जंगलों में बहुत आंवला था, काफ़ी मात्रा में आंवला। ये मान के चलो कि 5 किलोमीटर के एरिए में कम से कम 100-150 पेड़ थे। आज की स्थिति में ये है कि 2-4-5 पेड़ मिलेंगे। कहा जाता है कि आंवले की उत्पत्ति अमृत से हुई है, इसलिए इसको अमृत फल भी कहा जाता है। आंवला ही एक ऐसा फल है जो अपना कभी नेचर नहीं बदलता। आंवले को अगर जला के राख भी कर दिया जाए तो इसकी प्रॉपर्टी और गुणवत्ता कभी नष्ट नहीं होते। 10-25 पौधे फलते हैं बस, बाकी फल ही नहीं रहे। आंवले के नीचे जो भोजन करता है उसको मोक्ष मिल जाता है। श्री कृष्ण भगवान। कड़वी सच्चाई यह है कि आंवला के वृक्ष जंगलों से कम होते जा रहे हैं। तो ये मान के चलो कि आंवला तो आपको जंगल में 5% के करीब ही बचा है। बारिश का मौसम जा चुका है और आंवले के वृक्ष फलों से लदे हुए हैं। इसके पहले कि आंवलों को तोड़ा जाए, इनका स्वागत तो करना ही होगा। परंपरा तो यही चली आ रही है और इसलिए हर वर्ष दीपावली के बाद नवंबर-दिसंबर के माह में पूरे भारत में आंवला नवमी मनाई जाती है। आंवले के वृक्षों को पूजा जाता है। माना जाता है कि आंवला नवमी के आते आते ही आंवले के फल पूरी तरह तैयार हो पाते हैं। इसके पहले अगर आंवलों को उपयोग में लिया जाए तो इसे दोष माना जाता है। आंवला जो है वो अपने मधुर गुण से पित्त दोष का शमन करता है और कषाय गुण से ये कफ दोष का शमन करता है। इस प्रकार से ऐसी बहुत कम औषधियां हैं जो त्रिदोष को शमन करती हैं। आंवले को साइंस में एक सुपर फूड टर्म करते हैं। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स का जो प्रोपोर्शन है बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 संतरों के बराबर रहता है। हेयर ग्रोथ और आईसाइट को इम्प्रूव करने में आंवला बहुत बेनिफिशियल है। कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा प्रोफाइल है आंवले में, और कार्बोहाइड्रेट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम डाइटरी फाइबर टर्म करते हैं, उसका परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। तो ये जो डाइटरी फाइबर है, ये बहुत सारे डिजीजेस को कॉम्बैट करने में हेल्प करता है। ये दवाइयाँ 1-1 चम्मच शहद और 1 चम्मच। आज आयुर्वेद जैसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की प्रतिष्ठा भारत ही नहीं पूरे विश्व में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और साथ ही हर्बल उत्पादों का बाजार भी बढ़ता जा रहा है। और चूंकि बहुत से हर्बल उत्पादों में आंवले का उपयोग होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आंवलों की मांग भी बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक आज भारत के करीब 1 करोड़ गांव वासियों की आजीविका आंवले जैसी दूसरी वनोपजों पर ही निर्भर है। शायद इसीलिए विश्व में सबसे अधिक आंवलों का उत्पादन भारत में ही होता है। इस बात से इतना तो निष्कर्ष निकाला ही जा सकता है कि भारत में आंवलों के उत्पादन, उसके प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग और उसके विपणन, मार्केटिंग की पूरी प्रक्रिया सुनियोजित होगी, व्यवस्थित होगी, या कि नहीं। पिछले वर्ष ही एक रिसर्च प्रोजेक्ट में हमने काम किया था और उसमें मध्य प्रदेश के 6 अलग अलग क्षेत्रों में आंवला की प्रजाति का भी उसमें अध्ययन किया था और ये पाया कि सिर्फ बालाघाट को छोड़ा जाए तो बाकी जगहों पर जो है आंवला की नई पौध, जिसको हम कहते पुनरुत्पादन, वो दिख ही नहीं रही है। तो इस तरह से कई जंगलों से हमारे यहाँ पर स्थानीय तौर पर आंवला की प्रजाति विलुप्त होने का बिल्कुल खुला खतरा दिख रहा है। आंवलों को लेकर मध्य प्रदेश में जमीनी हालात क्या हैं, ये जानने के लिए हमने कुछ वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के उस जिले का अध्ययन किया था जहां सबसे अधिक आंवलों का उत्पादन होता है, पन्ना। आसपास के जंगलों से वनोपज को इकट्ठा करना यहां के गांववासियों, खासकर आदिवासियों की आय का एक प्रमुख स्रोत रहा है। आंवला भी ऐसी ही एक वनोपज है। गांववासी आंवला तो इकट्ठा कर लेते, पर इसे बाजार तक कैसे पहुंचाया जाए और किन दामों पे आंवले को बेचा जाए और किन्हें बेचा जाए। आंवलों के संग्राहकों और बाजार के बीच का काम किया बिचौलियों ने, पर बड़े ही अराजक ढंग से।
बिचौलिए गांववासियों को कर्ज या अनाज देकर उनसे आंवला लेते और मुनाफे के साथ स्थानीय व्यापारियों को बेच देते। इस तरह गांववासियों को आंवले का उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा था। अधिक चावल मिलता है और अधिक गेहूं मिलता है इस पके चार से, तो और वे बिचौलिए लोग क्या करने लगे कि कम रेट पे वो माल लेने लगे। अच्छा, कम रेट के माल लेने के बावजूद क्या हुआ कि फिर जब धीरे धीरे और अधिक गेहूं चावल डालने लगे बिचौलिए, तो लोग सोचे कि पहले हम तोड़ लें। वो कहता पहले हम तोड़ लें। इस कारण से धीरे धीरे कच्चा माल टूटने लगा। आंवले का फल सर्दियों में पकना शुरू होता है। नवंबर के अंत तक आंवले का फल इतना पक चुका होता है कि उसे तोड़ा जा सके, पर बिचौलियों द्वारा बैठाई गई व्यवस्था के चलते गांववासी सितंबर-अक्टूबर में ही आंवला तोड़ने लगे और मात्र 2-3 सप्ताह में ही आंवले की पूरी खपत इकट्ठा की जाने लगी। जब आंवला का फल पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और उसके बाद अगर हम उसको तोड़े और उसकी गुठली निकालें तो उसमें से जो बीज प्राप्त होगा हमको वो सबसे अच्छा बीज होगा। लेकिन अगर हमने वो परिपक्व होने से बहुत पहले ही तोड़ लिया तो उसमें बीज में भी वो जीवन रह नहीं जाता है और वो उसका रीजनरेशन की कैपेसिटी उसकी समाप्त हो जाती है। और इस वजह से जंगलों में भी हमारे आंवला के नए पौधों की जो है वो कमी है, जिसको हम वानिकी की भाषा में कहते हैं रीजनरेशन या पुनरुत्पादन, तो पुनरुत्पादन की बेहद कमी हो रही है। समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं थी। आंवलों के पुनः उत्पादन यानी रीजनरेशन के लिए यह जरूरी है कि पेड़ से सभी आंवलों को तोड़ा न जाए, कुछ को छोड़ दिया जाए ताकि इनके बीजों से नई पौध पनप सके, आंवले के नए पौधे अंकुरित हो सकें। पर ज्यादातर गांववासी तो पेड़ से सभी आंवलों को तोड़ लेते। एक समस्या और थी, गांववासी बड़े ही बेतरतीब ढंग से आंवलों को तोड़ते। कभी पूरी डाल को ही तोड़ लेते तो कभी पूरे वृक्ष को ही गिरा देते। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे जंगलों में आंवलों की उपलब्धता कम होने लगी। इस तरह एक समस्या से और समस्याएं निकलती चली गईं। क्यों ये आंवले क्या भाव दे रहे? हम 60 बेच रहे हैं। इतना महंगा क्यों है आंवला? आंवला इस साल पैदा नहीं हुआ ना। क्यों? पता नहीं है, एक साल आया एक साल नहीं आया। हमें क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई, वही चक्कर में तो आंवला आई नहीं। और ये समस्याएं सिर्फ पन्ना तक ही सीमित नहीं हैं। आंवले के विदोहन से लेकर विपणन तक की पूरी प्रक्रिया आज भी ज्यादातर क्षेत्रों में अव्यवस्थित है। आंवलों के संबंध में एक बात और जानने जैसी है कि आंवला एक पेरिशेबल क्रॉप है, यानी एक ऐसी उपज जो सही रखरखाव के अभाव में एक हफ्ते में ही खराब हो जाती है। फिर आंवलों का सेवन अचार, मुरब्बे, च्यवनप्राश, जूस या किसी हर्बल उत्पाद के रूप में तो काफी हो सकता है, पर कच्चे आंवलों की कितनी खपत हो सकती है? इससे इतना तो स्पष्ट है कि आंवलों को प्रसंस्कृत करके ही, उनका मूल्यवर्धन या वैल्यू एडिशन करके ही उन्हें एक व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है। पर अगर आंवलों का उत्पादन ही न हो तो प्रसंस्करण या विपणन का तो सवाल ही नहीं उठता। आज जंगलों से आंवलों की देसी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है और मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के लगभग सभी प्रसंस्करण केंद्रों में आंवले की हाइब्रिड वैरायटी यानी इंप्रूव्ड वैरायटी ही उपयोग में ली जा रही है। आंवले की कौन सी प्रजाति बेहतर है, हाइब्रिड या देसी? यह अपने आप में एक शोध का विषय है। फिर भी देसी प्रजाति का विलुप्त होते जाना एक चिंता का विषय तो है ही। तो इसमें तत्काल कुछ करने की आवश्यकता है और जो किया जा सकता है वो यह है कि जो डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग है, कि विनाशकारी विदोहन की जो पद्धतियां हैं उसको रोका जाना चाहिए। और जहां पर आंवला की संख्या बहुत कम होगी जंगलों में, वहां पर फिर कृत्रिम वृक्षारोपण से स्थानीय आंवले के बीज ही इकट्ठा करके और उन्हीं की पौध तैयार की जाए हमारे नर्सरीज में और उन्हीं को वापस उस जगह पे लगाएंगे तो वो उस तरह से उस जगह का हमारा मतलब बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होगा और हमारी आंवला की जो पौध है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वहां पर मिल पाएगी। वृक्षारोपण के ऐसे ही एक प्रयास को देखने के लिए हम चल दिए भोपाल से 65 किलोमीटर दूर रामनगर की ओर। यहाँ पे जंगल में पहले जो आंवले के पेड़ पाए जाते थे तो एक स्थिति ऐसी आई कि आंवले का बहुत ज़्यादा मांग हो गई और मांग होने की वजह से उसको थोड़ा सा कीमत पे भी ज़्यादा कीमत पे लेने लगे। तो गांव वालों ने जो जंगल में प्राकृतिक रूप से जो आंवले थे
उनका अवैज्ञानिक ढंग से दोहन किया, डागाले काट के, पेड़ काट के, तना काट के, तो इस हिसाब से जंगल में लुप्त प्राय हो गया आंवला। हमने फिर तो गांव वालों से बोला भाई अब आपकी समिति है, आपके सहयोग से ये अपन काम कर सकते हैं कि आंवले की डिमांड भी ज़्यादा है और आंवला अपन इस क्षेत्र में रोपण कर दें। तो गांव वाले रामनगर गांव के सहमत हो गए उस बात पे। उन्होंने कहा हम पूरा सहयोग करेंगे आपका, आप करिए प्लांटेशन। गांव का सहयोग पूरा रहेगा सर। बस मूल सुविधा हमारी जो हमको ही मिलती रहे, पानी आनी, जो बिजली कुछ परेशानी हो तो वो हमको विभाग मदद करता है। गांववासी उत्साहित थे तो वन विभाग आशान्वित। पूरा सहयोग रहेंगे। इधर गांववासियों ने अपना सहयोग जताया तो उधर वन विभाग ने गांववासियों की बात रखते हुए रामनगर में बोरवेल, पानी की टंकी के साथ ही सड़क का निर्माण भी करवाया और इस तरह शुरुआत हुई एक नए गठबंधन की। और वर्ष 2003 में रामनगर के पास ही 40 हेक्टेयर भूमि में देसी आंवलों के 3280 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। भोपाल स्थित MFP पार्क या कहें लघु वनोपज प्रसंस्करण व अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में लघु वनोपजों को प्रसंस्कृत करने वाली एक प्रमुख इकाई है। यहां उत्पादन में लगने वाली आंवला सहित सभी वनोपजों को सीधे प्राथमिक सहकारी समितियों से ही खरीदा जाता है। फिर अत्याधुनिक यंत्रों के माध्यम से खरीदे गए आंवलों की गुणवत्ता की जांच की जाती है और अंततः इन आंवलों को 50 से भी अधिक आयुर्वेदिक औषधियों और हर्बल उत्पादों के रूप में प्रसंस्कृत किया जाता है। इस तरह हर वर्ष करीब 300 क्विंटल आंवला यहां से प्रसंस्कृत किया जाता है। आंवलों का प्रसंस्करण तो एक बात हुई, इन उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना एक दूसरी ही चुनौती है। मार्केटिंग भी हमारी दो तरीके से होती है। एक तो रिटेल मार्केटिंग जो हमारा संजीवनी नेटवर्क है उसके थ्रू से होता है, एंड ऑनलाइन मार्केटिंग इज आजकल नया चैनल खुल गया है। बट द बल्क मार्केटिंग इज़ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। पूरे कंट्री में जो आयुष के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, दे यूज टू प्रोक्योर मोस्ट ऑफ द मेडिसिन फ्रॉम हियर। सो इन दैट वे वी यूज टू एड वैल्यू टू आवर प्रोडक्ट, मार्केट इट प्रॉपरली, गेट ए गुड प्राइस, एंड देन वट एवर द प्रॉफिट इज देयर, वो प्रॉफिट हम लोग फिर से फेडरेशन को वापस कर देते हैं। नॉट ए सिंगल पेनी इज केप्ट हियर। वो पैसा फिर फाइनली बोनस के फॉर्म में वो ये संग्राहकों को, जो लोग लघु वनोपज लाते हैं, उनको ही जाता है। आज मध्य प्रदेश में MFP पार्क जैसे प्रसंस्करण केंद्रों से जुड़ी हुई 1067 प्राथमिक सहकारी समितियों के लाखों सदस्य सीधे रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। MFP पार्क की तरह ही एक और सहकारी संस्था का यहां उल्लेख करना होगा। वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के सहयोग से स्थापना हुई रेहटी स्थित आयुर्वेदिक प्रसंस्करण केंद्र की, और आज 15 साल बाद ये मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रसंस्करण केंद्रों में से एक है। आज रेहटी प्रसंस्करण केंद्र से 71 प्रकार की विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन किया जा रहा है और इनमें से 20 से भी अधिक औषधियों में आंवले का उपयोग प्रमुखता से होता है, विशेषकर यहां बनने वाले च्यवनप्राश में। MFP पार्क की तरह ही यहां भी उत्पादन में लगने वाले आंवलों को सीधे प्राथमिक सहकारी समितियों से और कभी-कभी निजी रोपणियों से खरीदा जाता है। ऐसी ही एक निजी रोपणी यानी प्लांटेशन में जाने का अवसर हमें मिला। लगभग ये 1 से 1.5 एकड़ में प्लांटेशन किया है। तो लगभग 300 पौधे लगाए गए हैं। पर पौधे से 50 किलो, 60 किलो या 1 क्विंटल तक फल प्राप्त होते हैं। तो 1-1.5 एकड़ में ऐसे 300 पौधे लगे हुए हैं, तो 100 क्विंटल के लगभग प्राप्त हो जाता है। और अदर फसल भी थोड़ी बहुत मिल जाती है। औषधि केंद्र रेहटी में हम लगभग 4 साल पहले जुड़े। जब हमने जानकारी उठाई कि भाई आंवला कहाँ बेच